हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सौरभ आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस पर सौरभ से ज्यादा अपडेट भी लेंगे। विधायकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संवाद कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यालय के मुख्य हॉल में बीजेपी विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इससे पहले पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई दी। 115 विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खास और अहम मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी भाजपा नेताओं के साथ ही डिनर भी करेंगे, जिसे लेकर पदाधिकारी और विधायक बेहद उत्साहित है। तकरीबन 3 घंटे बीजेपी कार्यालय में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वहां पर वो डीजीपी आईजी के कॉन्फ्रेंस में तो हिस्सा लेंगे ही, साथ ही साथ आज का दिन महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि आज 115 विधायकों और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं। आगामी विजन को लेकर बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ विधायकों से फीडबैक भी लिया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे सजेशंस भी लिए जा रहे हैं। अगर उनके पास कोई सलाह है तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख सकते हैं। तो बैठक लगातार जारी है और कुछ ही समय में डिनर भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि डिनर में भी बेहद खास व्यंजन शामिल किए गए हैं, जिसमें श्री अन्न से लेकर राजस्थान के जो व्यंजन हैं उन्हें भी शामिल किए गए हैं। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। सौरभ, डिनर की शुरुआत होगी कुछ ही समय में और अभी बैठक चल रही है, जहां हमने बताया भी कि एक बड़ा फैसला ले लिया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। और बैठक में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए रात 8 बजे जो है वो डिनर की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनका भव्य स्वागत जो है वो किया गया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री, चूंकि प्रदेश कार्यालय इस लिहाज से इन दोनों ने जो है वो प्रमुख रूप से स्वागत की शुरुआत की और उसके बाद तमाम पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। अब जो है वो मुख्य हॉल जो है वहां पर प्रधानमंत्री का संवाद जो है वो शुरू हो चुका है। शुरुआती जो परंपरागत रूप से जो स्वागत होता है किसी भी बैठक से पहले, किसी भी संवाद से पहले, वो स्वागत उद्बोधन जो है वो सीपी जोशी ने यहाँ पर रखा और उसके बाद ये संवाद शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इस वक्त तमाम विधायकों के साथ संवाद कर रहे हैं, यानी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ हो रही है। इस वक्त बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तमाम विधायकों से अपनी तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं उनको लेकर जो है वो जानकारी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ देर बाद संभवतः 7:30 बजे के बाद तमाम विधायकों से भी प्रधानमंत्री, चूंकि जो बात उन्होंने रखी है उस पर किसी विधायक अगर कोई कुछ बोलना चाहता है या कुछ राय देना चाहता है या कुछ कोई नवाचार है उनके बारे में अगर कोई जानकारी देना चाहता है तो संभवतः वो भी एक सेशन जो है वो हो सकता है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का संबोधन यहाँ पर चल रहा है और तमाम 9 साल के दौरान जिस प्रकार की योजनाएं शुरू की गई और सबसे खास बात जो मोदी गारंटी की बात जो लगातार प्रधानमंत्री करते आए और आम जन के हित में लिए गए जो तमाम फैसले हैं उनको किस प्रकार से आम जन उसका किस प्रकार से ज्यादा फायदा जो है वो उठा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसमें तमाम लोग किस प्रकार से इस तमाम योजनाओं का फायदा ले सके, उस पर सबसे ज्यादा फोकस है। क्योंकि अब प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो ये है कि आम जनता जो है वो किस प्रकार से इन तमाम योजनाओं का लाभ जो है वो ले सके, तो उसको लेकर यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और यही वजह है कि लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर भी लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी काफी एक्टिव हैं। सौरभ, लगातार शिविरों में पहुंच रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि विजन जो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखा गया है कि 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाया जाए, उसे अचीव किया जा सके। सौरभ, डिनर बेहद खास रहने वाला है और कल जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो भी महत्वपूर्ण है, तो इन दोनों को लेकर भी जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो बना है, राजस्थान का जयपुर का जो कार्यक्रम बना है वो जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसी को लेकर कार्यक्रम बना है। लेकिन प्रदेश बीजेपी ने समय मांगा था कि प्रधानमंत्री विधायकों से अगर चर्चा करना चाहें तो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने ये समय जो है वो दिया है। अभी डिनर जो है वो रात
8 बजे बाद जो है वो शुरू होगा। क्या उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे या प्रधानमंत्री इन तमाम विधायकों के साथ खुद भोजन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भोजन की व्यवस्था की गई है, तमाम राजस्थानी फूड जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। श्री अन्न की जिस प्रकार की बात की जा रही है उसे जो है वो शामिल किया गया है, यानी तैयारियां पूरी है। प्रधानमंत्री को राजस्थानी भोजन कराया जाए, उसकी तैयारियां जो है वो बीजेपी काफी दिनों से कर रही थी। अब देखना होगा कि डिनर किस प्रकार का रहने वाला है। लेकिन ये जो बैठक है वो ये बताएगी कि राजस्थान अगले 25 साल किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। राजस्थान में बीजेपी अगले 25 साल किस प्रकार से शासन करे। जो यहाँ पर रिवाज और परंपरा रही है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उस परिपाटी को किस प्रकार से बदला जा सके, उस पर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो प्रधानमंत्री का रहा है। और आपको ध्यान होगा कि इस चुनाव से काफी समय पहले ही प्रधानमंत्री ने जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि अब बीजेपी जब आएगी तो वो अगले 25 साल किस प्रकार से राज करे, किस प्रकार से डिलीवरी करे, उस पर जो है वो फोकस रहेगा। इस लिहाज से ही जो है वो तमाम अब योजनाएं बनेंगी, तमाम कार्यक्रम जो है वो लागू होंगे। तो अगले 25 साल को देखते हुए ये पूरी तमाम बैठक होगी हो रही है और उसमें तमाम विधायकों को ये निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं कि क्या कुछ करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये बात जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से जो है वो तमाम विधायकों से की जा रही है। हालांकि कई विधायक जो हैं वो सीनियर हैं, लेकिन कई विधायक इसमें वैसे भी हैं जो जूनियर है। क्या जिस प्रकार के पिछले 15 दिनों के दौरान ये देखने को मिला था कि कई विधायक जो है वो बड़बोले रूप से जो है वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे और अलग अलग बातें कर रहे थे, उनको किस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है और अगले 25 साल राजस्थान किस प्रकार से आगे बढ़े, राजस्थान का विकास किस प्रकार से किया जाना चाहिए, जहाँ जहाँ अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर जो मुख्य रूप से जो समस्या है उनको किस प्रकार से न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी किस प्रकार से उनको उन चीजों में लगे और राजस्थान को एक अलग स्टेट के रूप में आगे बढ़ा सके, उन तमाम पहलुओं पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बिल्कुल संबोधन लगातार जारी है सौरभ। और कैसे राजस्थान को बदला जाए, जैसा कि सपना अशोक गहलोत ने देखा था, वो कह रहे थे कि विकसित राज्य बनाना है, वो सपना बीजेपी साकार कर सके, उसे लेकर भी खास चर्चा जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी ऑफिस में लगातार बैठक जारी है, जहां से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और बड़ी खबर भी बताई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर की करेंगे, जहां पर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के लिए अब 3 रातें बेहद भारी रहने वाली हैं, क्योंकि आज जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, जो 3 दिन बाद यानी कि 8 जनवरी को सबके सामने होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान, प्रत्याशियों ने खेला हर आखिरी दांव। किसकी